नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर अपने दोस्त आरजे को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्मार्ट एनजीओ और किसान रेडियो के कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। उसी के तहत आज हम आप पहुंचे हैं जिला चिकित्सालय बस्ती में। हमारे साथ मौजूद हैं सीएमओ डॉक्टर राजीव निगम सर। सर, सबसे पहले तो हम बात करें आज पोषण पे, उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर, हम बात करेंगे पोषण पे। तो पोषण क्यों महत्व है हमारे शरीर के लिए, हम इस पर आपसे जानना चाहेंगे। पोषण का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा महत्व है। पोषण अगर ठीक नहीं होगा तो हमें हमारे अंदर जो विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाएगी, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी और हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें तमाम तरह की बीमारियों लगने के चांसेस हो जाएंगे। जी, कुछ जानलेवा बीमारियां भी लग जाती हैं अगर इम्यूनिटी कम हो जाए। जी सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि बस्ती में अभी इस कुपोषण की क्या स्थिति है। बस्ती में कुपोषण की स्थिति ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कुपोषण के अभी पेशेंट नहीं मिल रहे हैं। जी। अच्छा सर, इसी क्रम में एक सवाल हम और आपसे जानना चाहेंगे कि किन उम्र के बच्चों को कुपोषण के मामले सबसे ज़्यादा दिखते हैं। पैदा होने से लेकर के और 5 साल तक के बच्चों में कुपोषण के मामले बहुत ज़्यादा होते हैं। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि जिले में एनीमिया की स्थिति चिंताजनक है या इसे बचने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। अभी एनीमिया की स्थिति चिंताजनक तो नहीं है। उससे बचने के लिए सभी जगह पर जो हमारे एएनएम पीएससी हैं, सीएससी हैं, वहाँ पे आयरन और फोलिक एसिड की दवाइयाँ दी जाती हैं बिना किसी कॉस्ट के, फ्री में, जिससे कि एनीमिया से बचने की बच जाए फीमेल। और साथ में कुछ खान पीन की भी जो है बताई जाती है विधि कि क्या चीज़ खाना चाहिए, जैसे पालक है, हरे पत्ते की सब्जियां हैं, गुड़ है, लोहे के कढ़ाई में खाना बनाना है। उनसे जो है हमारे शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है, एनीमिया से हमें मुक्ति मिलती है। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोषण अभियान के तहत अभी बस्ती जिले में कौन कौन सी गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। पोषण अभियान के तहत सबसे पहले तो बच्चों की स्क्रीनिंग करनी होती है। हमें बच्चे छांटने होते हैं कि इनमें से कौन सा बच्चा ठीक है, कौन सा कुपोषित है, कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा है। जी। उसके बाद एक वृद्धि चार्ट होता है, उस पर उसका अंकन किया जाता है। अंकन करने से हमें पता लग जाता है कि ये कुपोषित है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी माँ को सलाह दी जाती है कि आप जैसे इसको अभी तक खिला रहे थे, पिला रहे थे, इसकी देखभाल कर रहे थे, वैसे ही आप इसकी देखभाल करते रहे। बहुत अच्छी तरह आप इसकी देखभाल कर रही हैं और उस समय के अनुसार इसको खाना पीना देते रहे। जो कुपोषित बच्चे हैं उसका 2 तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर खाली कुपोषित है तो उसको आंगनवाड़ी के वर्कर्स की तरफ से राशन वगैरह दिया जाता है। प्रोटीन का जो होते हैं, दलिया है, प्रोटीन है और जो सामान दिया जाता है खाने का, जो सरकार की तरफ से मिलता है, प्लस हमारी तरफ से कुछ दवाइयाँ दी जाती है, मल्टीविटामिन, विटामिन ए वगैरह। जी। और अगर मान लीजिए जैसे कुपोषित बच्चे को किसी प्रकार की कोई बीमारी भी है साथ में, तो हमारे जिला अस्पताल में एनआरसी है, जिसको कहते हैं पोषण पुनर्वास केंद्र। वहाँ पे उनको भेजा जाता है। वहाँ पे 14 दिन उनको रखना है और उनका इलाज वहाँ पे मुफ्त किया जाता है, बल्कि कुछ पैसे भी दिए जाते हैं उनके साथ के अटेंडेंट को, जिससे कि वो उनका डेली बेसिस का जो खर्चा है वो निकलता है। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसान रेडियो के माध्यम से इस पोषण अभियान को लेकर जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र पे लेके जाएं या एएनएम-एनजी के पास सब सेंटर में लेके जाएं, जिससे कि अपने उसके बच्चे की जांच करा लें। उसको छुपाएं नहीं, क्योंकि छुपाएंगे तो बीमारी बढ़ती है। उसको दिखाएं। एएनएम-एनजी या आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं वो अपने आप उसको चेक कर लेंगी, चेक करके देख लेंगी कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत होगी तो इलाज हो जाएगा, नहीं होगी तो पोषण से संबंधित कुछ जानकारी उनको दे दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जिला चिकित्सालय के सीएमओ डॉक्टर राजीव निगम सर को, जिनसे आज हमारी बात हुई पोषण को लेकर के। पोषण क्यों आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है, एनीमिया की क्या स्थिति है, सारी तथ्यों पर आपने बताया। आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू आपको।